हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की फिफ्थ क्लास में हम बात करेंगे फ्लावर मॉर्फोलॉजी के बारे में। हम जानेंगे कि फ्लावर्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लावर मॉर्फोलॉजी। अब जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। ओके, तो शूट आप समझते हैं कि क्या होता है। ओवरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। स्टैम्स हो गए, लीव्स हो गई, ब्रांचेज हो गई, ओके, सब चीज़ें, बर्ड्स हो गई और फ्लावर्स हो गए। तो जो फ्लावर जहाँ बनता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, यानी कि एपिकल मतलब जो बिल्कुल टॉप होता है शूट का, एपेक्स होता है, उसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। तो इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाती है तब वो फ्लावर बनता है। अब आप ये देखिए कि ये वेजिटेटिव स्टेट है और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ऑलराइट, और ये साइड में आप जो देख रहे हैं निकले हुए, ये लीफ प्रिमोर्डियम है जहाँ से लीफ बनेगी नहीं। और जब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो गई आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आते आते इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम में, ये फ्लोरल मेरिस्टेम में, आप देख सकते हैं दोनों साइड में फ्लोरल मेरिस्टेम है, तो यहाँ पर ये फ्लावर्स बनाएगी। तो थी क्या ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन ये चेंज हो गई फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कंडेंस्ड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर पत्तियों के अलावा ये जो एपेक्स है वो फ्लोरल एपेंडेजेस, यानी उनके जो फूल होते हैं उनके पार्ट्स जो होते हैं उनको वो प्रोड्यूस करता है, जैसे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन्स हो गए, कार्पल्स हो गए। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी सक्सेसिव नोड्स होते हैं। तो जो भी नोड्स आते जाएंगे वहाँ पर जैसे जैसे ये मॉडिफिकेशन होता रहेगा उस नोड से वहाँ वहाँ पर फ्लावर निकलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फ्लावर बनता है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनोड्स कभी भी इलोंगेट नहीं होते। ओके, इंटरनोड्स वही रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई लेंथ बढ़ जाएगी, उतना ही रहेगा, लेकिन नोड्स पे फ्लावर निकलना शुरू हो जाता है। अब जब शूट टिप जो होती है वो फ्लावर में चेंज होती है तो वो हमेशा एक सॉलिटरी फ्लावर बनाती है, बिकॉज जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो हमेशा कंज्यूम हो जाता है उस फ्लावर को बनाने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई शूट टिप वो फ्लावर बनाएगी, वो हमेशा एक सॉलिटरी फ्लावर बनाएगी, वो वहाँ पर एक अकेला फूल खिलेगा और वहाँ पर जो ग्रोइंग पॉइंट होगा वो उस फ्लावर को बनाने में कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरीके के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर्स। ओके, तो सॉलिड ये केस कब का है, जब सॉलिटरी फ्लावर्स बनते हैं, जहाँ पर जो शूट टिप होती है वो हमेशा सिंगल फ्लावर बनाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर्स। ओके, अलग तरीके के और भी फ्लावर्स होते हैं जो बंचेस में आते हैं। तो ये है सॉलिटरी के बारे में। अब इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस हम किसको बोलते हैं, जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पर। तो जो फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर जिस तरीके के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं उसके अरेंजमेंट को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस हैं जो आपके सिलेबस में है। एक है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो तो बनता रहता है, तो इसको बोलते हैं हम इनडेटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली यानी साइड से निकलते हैं, और जो टर्मिनल बड होती है वो फ्लावर में चेंज नहीं होती। तो टर्मिनल बड हमेशा एक तरीके से वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी, और यहाँ पर जो फ्लावर्स आपके देख रहे हैं आप बन रहे हैं वो साइड से निकलते रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की साइड होते हैं वो फ्रेश या न्यू फ्लावर्स होते हैं, और नीचे की साइड जो होते हैं वो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं। तो वो एक्रोपीटल सक्सेशन में मिलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, नीम हो गया, ये सारे के सारे फ्लावर्स रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो अब यहाँ पर रेसिमोस की मेमोरी अगर आप जस्ट याद करना चाहते हैं तो आप याद करिए कि जो रेसिमोस का मतलब है रनिंग एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो उसका मेन एक्सिस है वो हमेशा ग्रो हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस। दूसरे तरीके का जो होता है वो है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस के केस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए वहाँ ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है और हम उसको बोलते हैं डेटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, अब यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसी पेटल सक्सेशन में होते हैं। इसका मतलब जो ऊपर की साइड के फ्लावर्स होंगे
वो तो होंगे ओल्ड और नीचे के जो फ्लावर्स होंगे वो होंगे यंग. सो ओल्डर फ्लावर्स आर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस. तो डायरेक्शन ऑफ मैचुरेशन इसकी एपेक्स टू बेस होती है, जबकि एक्रोपेटल के केस में बेस टू एपेक्स होती है. ओके, नाउ इसको याद रखने के लिए साइमोस मतलब क्लोज्ड एक्सिस. तो यहाँ पर क्या है, मेन एक्सिस स्टॉप्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग द टर्मिनल फ्लावर. तो एक बार टर्मिनल फ्लावर बन गया तो उसके बाद वो वाला एक्सिस ख़त्म हो जाता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे जैस्मिन हो गया, एक्जोरा हो गया या कैलोट्रोपिस हो गया. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के हैं. अब वैसे तो और भी बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंसेज होते हैं, बट वो बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो इसमें रेसिमोज और साइमोज आते हैं. अब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आपको पता है कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर. और ये किस लिए बनते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डेवलप हुआ है तो वो इन फ्लावर्स की वजह से हुआ है, और यही वो टूल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशन ने डेवलप किए हैं. तो अगर हम एक टिपिकल फ्लावर को देखें तो उसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स आपको मिलेंगे, या वो जो 4 तरीके की वो चीज़ें वहाँ सामने मिलती हैं इसमें, जो अरेंज्ड होते हैं सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल, जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं. तो आप ये देखिए, सबसे नीचे पेडिसल होता है, ये वो स्टॉक होता है जो कि फ्लावर को बेयर करता है, तो हम इसको बोलते हैं पेडिसल. ओके, और इसके ऊपर आता है ये थैलेमस, जिसको हम लोग रिसेप्टिकल भी बोलते हैं. ये एक तरीके का सोलन एंड है. आप देखेंगे ये थोड़ा सा फूला हुआ सा पार्ट है ना, ऑफ पेडिसल ऑन विच वर्ल्स आर बॉर्न. तो ये जो अब हम 4 वर्ल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें थैलेमस से निकलती हैं. अब आता है कैलिक्स. कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं सेपल्स. इसका मेन काम होता है जब बड यानी जब कली होती है फ्लावर की तो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो आपने देखा होगा जितनी भी बड्स होती हैं वो सारी एक ग्रीन कलर की कवरिंग के अंदर बंद रहती हैं. अगर आपके आसपास कोई फ्लावर है जैसे रोज़ हो गया या बाकी के फ्लावर्स हो गए, तो सबसे पहले एक बड बनती है और वो बड कवर्ड होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहती हैं. तो वो जो ग्रीन कलर की कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स या सेपल्स. ओके, उसके बाद जब फ्लावर बनता है तो वो खिलता है, तो जब आता है कोरोला निकल के, और उनकी जो एक इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं पेटल्स. ये बहुत कलरफुल होते हैं और ये बेसिकली पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं. अब पॉलिनेटर्स क्या हो सकता है? वो स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऑलराइट, तो इसलिए उनके काम आता है ये. फिर इसके अंदर आता है एंड्रोशियम. सो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है. सो इसके अंदर स्टैमन्स होते हैं, तो ये मेल ऑर्गन है. और फिर सबसे लास्ट में होता है गाइनीशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है, और इसके अंदर पिस्टल्स या कार्पल्स होते हैं. ओके, तो सब कुछ मिलके ये गाइनीशियम बनाता है. तो इस तरीके से ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं. अब जो कैलिक्स होता है वो एक एक्सेसरी ऑर्गन है और उसका जो फंक्शन होता है वो बड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कोरोला जो होता है वो भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है. एंड्रूशियम जो है, जिसको हम स्टेमन्स बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इसका काम क्या है? ये बेसिकली पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. और जो गाइनीशियम होता है इसके अंदर कार्पल्स या पिस्टल्स होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है. तो इस तरीके से ये वर्ल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं. ओके, सो याद रखिए, कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स है और एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम ये बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. अब हम बात करते हैं पेरियंथ के बारे में. कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे लिली है, यहाँ पर जो कैलिक्स और कोरोला हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी वो अलग अलग नहीं नज़र आते, वो एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ. ओके, और जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टैपल्स. तो जैसे आपने देखा कि सेपल्स और पेटल्स इंडिविजुअल मेंबर्स थे कैलिक्स के कोरोला के, तो इसी तरीके से पेरियंथ जहाँ पर कोरोला और कैलिक्स दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो उनके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं टैपल्स. ओके, तो कहीं पर भी अगर टैपल आपको नज़र आता है लिखा हुआ तो आप समझ लीजिए कि हम पेरियंथ की बात कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में. तो कोई भी फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि अंड्रीशियम और गाइनीशियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, आपको स्टेमन्स भी मिलेंगे और इसके अंदर पिस्टल भी मिलेगा देखने के लिए, तो ये इनको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिली हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के. फिर आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें या तो आपको मेल ऑर्गन मिलेगा या फीमेल ऑर्गन मिलेगा.
अब ये देखिए, अगर इसके अंदर मेल ऑर्गन है तो हम इनको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स। ओके, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पपाया, कुकुम्बर और मेज़, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब के सब इनके अंदर मेल फ्लावर्स हैं। फिर आते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। पिस्टिलेट फ्लावर्स में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर्स में कार्पल्स ही होते हैं खाली, जैसे यहाँ पर आप सकते हैं ये पपाया का फीमेल फ्लावर है, ये कुकुम्बर का फीमेल फ्लावर है और ये मेज़ का फीमेल फ्लावर है। तो आप देखिए दोनों का कंपैरिजन है, ये पपाया का मेल फ्लावर, ये पपाया का फीमेल फ्लावर, ये कुकुम्बर का मेल फ्लावर, ये कुकुम्बर का फीमेल फ्लावर, और ये मेज़ का मेल फ्लावर और ये मेज़ का फीमेल फ्लावर। तो इस तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग एक, या तो आइदर देयर विल बी अ मेल पार्ट और देयर विल बी अ फीमेल पार्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स की। अब सिमेट्री जो होती है, एक है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जिसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी फ्लावर को अगर आप डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल रेडियल हाफ्स में किसी भी रेडियल प्लेन में, यानी आप एक फ्लावर आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से काटें, आप इसको यहाँ से काटें, आप इसको इस साइड से काटें, आपको दो बराबर बराबर हाफ मिल जाएंगे। तो हम इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मस्टर्ड हो गया, दतूरा हो गया और चिली हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स जिनको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें किसी भी फ्लावर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होता है, बट केवल एक वर्टिकल प्लेन में। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर इसको इस पर्टिकुलर प्लेन पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है और ये दोनों सिमिलर हाफ्स बन रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काटेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये मिरर इमेज नहीं बनेगी और ये सिमिलर हाफ्स नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर और कैशिया। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर होते हैं। वो जो फ्लावर होता है उसको आप किसी भी तरीके से काट लो, लेकिन वो कभी भी दो हाफ के अंदर या सिमिलर हाफ के अंदर कभी डिवाइड नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है कैना। तो यहाँ पर ये आपकी सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स हैं, तीन तरीके की सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स आपको बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ वर्ड। ओके, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट मल्टीपल ऑफ थ्री में होता है। तो कोई भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जब वो मल्टीपल्स ऑफ थ्री में होते हैं तब उसको ट्राइमेरस बोलते हैं। अब ये थ्री थ्री हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। फिर होते हैं टेट्रामेरस। टेट्रामेरस में क्या होता है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 में होते हैं। तो जो भी फ्लोरल पार्ट्स अगर हम उनको 4 के मल्टीपल्स में देखते हैं तो हम उनको टेट्रामेरस बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड होता है, राइट। और एक होते हैं पेंटामेरस जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 में होते हैं फ्लोरल पार्ट्स, और यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज़ का। तो इस तरीके से ये जो मेरोसिटी होती है इसमें ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस आपके सिलेबस में है, और ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रैक्ट्स के बारे में। तो ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो यूजुअली स्मॉलर एंड डिफरेंट होती हैं नॉर्मल लीव से, और ये बेस पर पेडिसल पर आपको मिलेंगी या इन्फ्लोरेसेंस में मिलेंगी। ये ग्रीन हो सकती हैं या फिर ये कलर्ड हो सकती हैं, और ये बेसिकली हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने का फ्लावर को या उसके इन्फ्लोरेसेंस को। और कभी कभी किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करती हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया में आप देख सकते हैं ये जो कलरफुल आपको लीफ दिखाई देती हैं ये एक्चुअली में ये ब्रैक्ट्स होते हैं, और ये इनके अंदर छोटे छोटे ट्रू फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप इनके पास जाकर देखेंगे। और इनका मेन काम क्या होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने। बड़े कलरफुल होते हैं ये। ओके, और इनके नीचे जो छोटे छोटे आपको ब्रैक्ट्स दिखाई देते हैं ये बेसिकली में ब्रैक्टियोल होते हैं, जो स्मॉल ब्रैक्ट्स होते हैं। फिर एक होते हैं ई ब्रैक्टिएट प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स या इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनके अंदर कोई ब्रैक्ट्स होते ही नहीं है, वो एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड। ओके, फिर होते हैं ब्रैक्टिएट प्लांट्स, यानी ऐसे फ्लावर्स या इन्फ्लोरेसेंस जिनके अंदर ब्रैक्ट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉइंसेटिया या पॉइंसेशिया। ओके, और सनफ्लावर्स जो एस्ट्रेसी फैमिली के होते हैं, इनके अंदर आपको ग्रीन ब्रैक्ट्स मिलेंगे जो कि इनवॉल्यूकर होते हैं, और वो इन्फ्लोरेसेंस के बेसिकली बेस पर होते हैं। तो ये ब्रैक्ट्स हैं आप, या इनको हम लोग इनवॉल्यूकर बोलते हैं। तो ये सनफ्लावर जो कि एस्ट्रेसी फैमिली का पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ओवरी की पोजीशन क्या है थैलेमस के ऊपर। इसके बेसिस पर भी हम फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। अब हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, जो गाइनीशियम होती है
वो सबसे ऊपर की पोजीशन लेती है, बाकी के सारे पार्ट्स उसके नीचे होते हैं। तो ऐसी ओवरी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये गाइनीशियम है पूरा, यहाँ पर इसकी ओवरी होती है, और बाकी के जो सारे ओरिजिन हो रहे हैं पार्ट्स के, तो ये स्टैमन्स हो गए, आप देखिए ये आपका पेटल्स हो गए, और ये आपके सेपल्स हो गए, वो सब इस ओवरी से नीचे हैं। तो हम ऐसे, अब इस केस में क्या है, ओवरी ओवरी हमारी सुपीरियर है, तो हम इनको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स। इसके एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल। तो इनके फ्लावर्स में आपको ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। फिर आती है पेरीगाइनस फ्लावर्स की पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो गाइनीशियम होती है वो सेंटर में सिचुएटेड होती है, और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो उसके रिम पर होते हैं। ऑलराइट, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवरी है, इसके साथ ही ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं प्लम, रोज़ और पीच। तो ये है पेरीगाइनस फ्लावर। तो आप देख सकते हैं थैलेमस के ये अंदर तक आधी आई हुई है, पूरी नहीं आई है। फिर आ जाती है एपिगाइनस फ्लावर्स। इनमें क्या होता है, जो मार्जिन होता है थैलेमस का वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और वो धीरे धीरे ओवरी को कम्प्लीटली अपने अंदर ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइनीशियम नीचे आ गया, और यहाँ पर ओवरी है ये नीचे चली गई है, और इससे क्या होता है कि जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्टैमन्स हैं और ये पेटल्स और सेपल्स हैं, ये सब ऊपर हैं इस ओवरी से। तो इस ओवरी को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, और इसके एग्जांपल्स हैं गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर्स। तो ये तीन तरीके की पोजीशंस होती हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर्स, पेरीगाइनस फ्लावर्स एंड एपिगाइनस फ्लावर्स, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ओवरी। और ये वाली डायग्राम से मुझे लगता है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं, अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।